स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्धन वंश के प्रारंभिक शासक। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजनीति की मुख्य विशेषता थी विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना का विकास। 550 ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और उनके साम्राज्य पर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। गुप्तों के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में थानेसर के वर्धन, दक्षिण में चालुक्य और पल्लव, कन्नौज में मौखरी वंश, मगध और मालवा में उत्तर गुप्त शासक, सौराष्ट्र में मैत्रक, कामरूप, उड़ीसा, कश्मीर आदि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश ने 550 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। पहला शासक है वर्धन वंश का पुष्यभूति। दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर बसा हुआ श्रीकंठ प्राचीन काल का एक अत्यंत समृद्ध जनपद था। थानेसर इसी के अंतर्गत एक क्षेत्र था। इसी प्रदेश में पुष्यभूति ने 6ठी सदी ईस्वी में प्रसिद्ध वर्धन वंश की स्थापना की। वाणभट्ट ने लिखा है कि पुष्यभूति श्रीकंठ का शासक है, थानेसर इसकी राजधानी है। पुष्यभूति शिव का उपासक था। उसके गुरु का नाम भैरवाचार्य था। इसने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। इसने थानेसर में शिव मंदिर का भी निर्माण कराया। नेक्स्ट है नरवर्धन। हर्षवर्धन के लेख उसकी वंशावली नरवर्धन से शुरू करते हैं। नरवर्धन को वर्धन वंश का पहला शासक बताते हैं। इसने राज्य की स्थापना की और स्थानीश्वर को राजधानी बनाया। बांसखेड़ा, मधुबन के लेख, नालंदा और सोनपत से प्राप्त मुहरें नरवर्धन को ही वर्धन वंश का पहला शासक मानती हैं। इनमें पुष्यभूति का नाम नहीं मिलता। प्रमाणों के अभाव में यह निश्चित करना संभव नहीं है कि नरवर्धन का पुष्यभूति से क्या संबंध था। वाणभट्ट के अतिरिक्त कहीं भी पुष्यभूति का उल्लेख नहीं मिलता। नरवर्धन के समय से ही इस वंश के राजाओं के नाम के अंत में वर्धन शब्द जुड़ा मिलता है। इस कारण यह वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। नरवर्धन की पत्नी का नाम वज्रिणी देवी था। इसके पुत्र का नाम राज्यवर्धन प्रथम। नरवर्धन ने महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है राज्यवर्धन प्रथम। यह नरवर्धन का पुत्र था। इसकी माता का नाम वज्रिणी देवी, पत्नी का नाम अप्सरो देवी और पुत्र का नाम आदित्यवर्धन था। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है आदित्यवर्धन। यह राज्यवर्धन प्रथम का पुत्र था। इसकी पत्नी महासेन गुप्ता देवी, जो मालवा के उत्तर गुप्त शासक महासेन गुप्त की बहन थी। इसकी उपाधि भी महाराज की थी। उपरोक्त शासक महाराज की उपाधि धारण करते थे, जो उनकी सामंत स्थिति की सूचक है। विद्वान मानते हैं कि ये गुप्तों या हुणों या मौखरियों की अधीनता स्वीकार करते थे। BN श्रीवास्तव का मानना है कि ये मालव नरेश यशोधर्मन की अधीनता स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन। यह आदित्यवर्धन का पुत्र था। इसकी माता का नाम महासेन गुप्ता देवी था। यह वर्धन वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था। यह इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन ने अपनी स्वतंत्र स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए ही परम भट्टारक तथा महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। इसने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसे हूण रूपी हरिण के लिए सिंह, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर, गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला तथा गंधार राज रूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला तथा मालवा देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाली कुठार के समान बताया है। इस प्रकार यह प्रतापशील नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। हर्षचरित से पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को हुणों से युद्ध करने के लिए उत्तरापथ भेजा था। यहाँ उत्तरापथ से तात्पर्य पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के प्रदेशों से हैं, जिसमें गांधार, कंबोज और मद्र शामिल थे। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया था, जिसके बाद वे संभवतः गंधार प्रदेश में जाकर बस गए थे। इसी को मलेच्छ देश भी कहा गया है। प्रभाकर वर्धन के समय हुणों का उपद्रव पंजाब में हुआ। इसने राज्यवर्धन को पंजाब भेजा, जिसने हुणों का दमन किया। वाणभट्ट ने हुणों के बाद सिंध तथा गंधार का अलग अलग उल्लेख किया है, जिन्हें प्रभाकर वर्धन ने विजय किया था। सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि सिंधु से तात्पर्य सिंधु से है, जो सिंधु के पश्चिम में स्थित था। यहाँ कुषाणों का शासन था। गांधार में श्वेत हुणों का शासन था, जिन्हें एप्थलाइट कहा गया है।
गुर्जर से तात्पर्य गुर्जर देश के राजाओं से है। प्राचीन गुर्जर राज्य राजस्थान में था। हर्षवर्धन के समय गुजरात के भरगु कच्छ में गुर्जरों की एक शाखा निवास करती थी, जिसका शासक दत्त द्वितीय था। संभव है कि इसी के पूर्वजों से प्रभाकर वर्धन का संघर्ष हुआ था। वाणभट्ट लाट और मालवा के साथ भी प्रभाकर वर्धन की शत्रुता का उल्लेख करता है। लाट प्रदेश गुजरात, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में फैला हुआ था और इस पर कलचुरी राजाओं का अधिकार था। इस वंश के शंकरगण ने पश्चिमी मालवा स्थित उज्जैनी को अधिकार में ले लिया। विद्वान यह भी मानते हैं कि प्रभाकर वर्धन के संबंधी उत्तरगुप्त वंशी महासेन गुप्त ने उज्जैनी को बचाने का प्रयास किया होगा तथा उसके इस कार्य में उसे प्रभाकर वर्धन की भी सहायता मिली होगी। मालवा से तात्पर्य पश्चिमी मालवा से हो सकता है, जो पहले यशोधर्मन का राज्य था। पूर्वी मालवा का क्षेत्र पहले से ही उत्तरगुप्तों के राज्य में था। यह प्रभाकर वर्धन का संरक्षित राज्य था। इस प्रकार प्रभाकर वर्धन ने अपने समकालीन शक्तियों को हराकर ब्रह्मभट्टारक और महाराज धीराज जैसी उपाधियां सार्थक की। मधुबन और बांसखेड़ा लेखों के अनुसार उसका यश चारों समुद्रों को पार कर गया था। अन्य राजा उसके प्रताप अथवा प्रेम के कारण उसके सामने नतमस्तक होते थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय उसके साम्राज्य में गांधार, सिंध, मालवा, गुर्जर देश शामिल थे। उसका विस्तार पश्चिम में सिंध से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थीं, जिसमें यशोमती उसकी प्रधान रानी थी। इसके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे, एक पुत्री राज्यश्री। यशोमती के भाई ने अपने पुत्र भंडी को, जो 8 वर्ष का था, बाल राजकुमारों की सेवा के लिए भेज दिया था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा गृहवर्मा के साथ हुआ, जिससे वर्धनों और मोखरियों में मैत्री संबंध स्थापित हुआ। उत्तरगुप्त शासक महासेन गुप्त के 2 पुत्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त प्रभाकर वर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षचरित में हर्ष के भाई कृष्ण का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः यह हर्ष का सौतेला भाई था, जो उनके प्रति निष्ठावान बना रहा। प्रभाकर वर्धन के शासनकाल 604 ईस्वी के लगभग उत्तर पश्चिमी सीमा पर हुणों का आक्रमण हुआ। राज्यवर्धन को इसका दमन करने के लिए भेजा। हर्षवर्धन भी इसके पीछे पीछे चला गया। हर्ष को कुरंगक नामक राजदूत ने पिता की गंभीर बीमारी की सूचना दी। रसायन और सुसैन 2 राजवैद्य उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। यशोमती ने भी उनकी चिता में आत्मदाह कर लिया। नेक्स्ट है राज्यवर्धन। यह प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन के समय जब 604 ईस्वी में हुणों ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया तो राज्यवर्धन को हुणों का दमन करने के लिए भेजा था। इसने हुणों को पराजित किया। जब राज्यवर्धन वापस लौटा तो उसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। इस पर राज्यवर्धन ने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। राज्यश्री के विश्वास पात्र संवादक नामक अनुचर ने सूचित किया कि मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी। इस कारण राज्यवर्धन ने शस्त्र उठाए। देवगुप्त मालवा के शासक महासेन गुप्त का चचेरा भाई या उसकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पहली पत्नी से कुमारगुप्त और माधवगुप्त थे। इनके संबंध द्वेषपूर्ण थे। देवगुप्त मालवा की गद्दी पाने का षड्यंत्र करने लगा। इसने गौड़ राजा शशांक से मित्रता करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली और मालवा का शासक बन गया। मधुबन और बांसखेड़ा लेख से पता चलता है कि कन्नौज पर आक्रमण करके बड़ी आसानी से राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, लेकिन गौड़ के राजा शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये थे वर्धन वंश के प्रारंभिक शासक।